नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, और एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हैं और इस बार रूबरू हैं अडानी के मामले को लेकर। आपको ज्ञात होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के साथ क्या हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन एक डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में भी हुआ है जहां अडानी ग्रुप के 5400 करोड़ रुपए के प्रीपेड मीटर, बिजली के प्रीपेड मीटर के कॉन्ट्रैक्ट जो है या टेंडर कहिए, उसको निरस्त किया गया है। ये टेंडर क्या है और अडानी ग्रुप में इसमें किस तरह से अप्रोच किया, कैसे भाग लिया, क्यों टेंडर निरस्त हुआ है अडानी ग्रुप का, इसको बताने के लिए हमारे साथ राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा जी मौजूद हैं, जो बहुत ही जानकार हैं, खासकर इस तरह के मामलों को, बिजली विभाग की बात करें या बिजली उपभोक्ताओं की बात करें। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। अवधेश जी, सबसे पहले बताइए कि अडानी को लेकर आज उत्तर प्रदेश में जो हलचल हो रही है वो क्या हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़, पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर, जिसकी लागत लगभग 2.5 हजार करोड़ या 2.5? 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ का टेंडर जो है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का निकाला गया, जिसकी अगर पूरी कास्ट हम बताएं तो लगभग 25,000 करोड़ होगी। चूंकि मीटर का टेंडर की 4 क्लस्टर में निकाला गया, एक मध्यांचल का, पूर्वांचल का, पश्चिमांचल का, दक्षिणांचल का। पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 5400 करोड़ रुपए लागत थी, और तीनों बिजली कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो उनमें भी लगभग 7,000 करोड़ के इर्द गिर्द इसकी कास्ट आई। अब जब ये टेंडर का पार्ट 1 खुल गया, पार्ट 2 खुला, पार्ट 2 खुलने के बाद 3 कंपनियां सामने आई, एक जीएमआर और 2 बिजली कंपनियों में ये जो हमारा अडानी ग्रुप है ये आया, अडानी ट्रांसमिशन। एक में इंटेली स्मार्ट आया, एक में जीएमआर आया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में जो अडानी ग्रुप था उसकी जो दरें थी, उनकी दरें लगभग आज की डेट की मैं अगर बात करूं तो जो वर्तमान में एस्टिमेटेड कास्ट लगभग 6,000 रुपये है, उसके हिसाब से ना आकर लगभग दरें आई 10,000 के करीब, 1 मीटर की। तो यानी कि लगभग 65% हायर साइड में आई। इसके बाद हमने इस पर विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई। हमने कहा भाई 6,000 रुपये एस्टिमेटेड कास्ट की दरें अगर 10,000 रुपये में मीटर खरीदा जाएगा तो इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो नियामक आयोग इसको देखे, और सबसे बड़ा एक तकनीकी मुद्दा ये भी आया कि ये साहब 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर आप कर रहे हैं, लगते लगते 5G आ जाएगा, तो ये पुरानी तकनीकी का भी सवाल है। इस पर जब हमने सवाल उठाया तो फिर अंततः फिर हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी अप्रोच किया, माननीय ऊर्जा मंत्री को भी बताया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा, मैंने प्रबंधन से बात की कि भाई इसको निरस्त करिए, टेंडर ये ठीक नहीं है। अंततः कल एक नए घटनाक्रम के तहत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अपने टेंडर को निरस्त कर दिया, और उन्होंने ये पाया कि इसकी दरें बहुत ज़्यादा है, और आज मध्यांचल ने एक नया टेंडर जारी भी कर दिया। आज हमने, चूंकि अभी पूर्वांचल में एक टेंडर बचा हुआ जो जीएमआर के खाते में जाएगा अगर वो टेंडर अवार्ड होगा, दूसरा अभी अडानी का एक टेंडर और बचा है दक्षिणांचल में, वो भी अगर अवार्ड होगा उनके खाते में जाएगा, एक इंटेली स्मार्ट का बचा है, चूंकि ये भी दरें लगभग 48 से 65% इनकी भी ज़्यादा है। तो इसको लेकर आज हमने विद्युत नियामक आयोग के सेक्रेटरी से मुलाकात करके की याचिका दाखिल की। हमने कहा महोदय, ये तीनों बिजली कंपनियों का भी जो टेंडर अभी तक निरस्त नहीं किया गया है, तत्काल इसे निरस्त कराया जाए, और जिससे आम जनता पर कोई भार ना पड़ने पाए। वही एक चीज़ मैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा, जो बिजली कंपनी मध्यांचल ने एक टेंडर जारी कर दिया आज फिर, कि अब जो भी आए, अब सवाल ये है कि अगर एक क्लस्टर फिर बड़ा रहेगा, जब क्लस्टर बड़ा होता है तो उसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो देश के बड़े निजी घराने तो भाग ले पाते हैं, लेकिन जो मीटर निर्माता कंपनी है वो भाग नहीं ले पाती। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको कहना चाहूँगा कि अगर हमको साइकिल खरीदना है तो साइकिल की दुकान पर जाएंगे, हम कार की दुकान पे थोड़ी जाएंगे कि हमको साइकिल दे दो। अगर कार की दुकान से कहेंगे साइकिल दे दो तो साइकिल की दुकान पे जाके खरीद के लाएगा। वही हाल यहाँ हो रहा है। हमें मीटर निर्माता कंपनियों को टेंडर में भाग लेने के लिए ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए। ऐसा न करके हम बड़े बड़े क्लस्टर में टेंडर इसलिए निकाल रहे हैं जिससे कि वो बड़ी कंपनियां इसमें बड़ी कंपनियां जब भाग लेंगी तो वो बिचौलिया ग्रुप में काम करेंगी। और मजे की बात देखिए, जब मैंने अडानी ग्रुप का जब टेंडर में देखा कि भाई पता किया कि भाई ये किससे मीटर लेंगे, कोई अडानी तो कोई मीटर बनाते नहीं, तो पता चला वो उन्हीं से मीटर ले रहे हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियां लेती हैं, चाहे वो आपका L&T हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो HPL, सोकोमैक हो। तो अगर हमको उन्हीं से मीटर लेना है तो हम सीधे उनसे ले लें जैसे हम पहले लेते रहे। तो सब मिलाकर एक बहुत बड़ा एक घालमेल है, और भारत सरकार की जो स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन है उसमें भी बदलाव होने की जरूरत है। और इस संबंध में मैंने आलोक कुमार जो है कैबिनेट सचिव जो ऊर्जा के जो आपके दिल्ली में, उनसे भी मैंने बात की। हमने कहा भाई ये गलत गाइडलाइन, इसको बदलो। ये उन्होंने कहा भी विचार करेंगे, लेकिन अंततः वही परिपाटी चली आ रही है। तो सब मिलाकर
हम फिर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये टेंडर निरस्त हुआ, लेकिन जो 3 टेंडर बचे हैं उसे भी निरस्त करा के, जिससे कि जनता पर एक बात ये भी कही जा रही है कि सेम प्रीपेड मीटर जो यहाँ लगने की बात हो रही थी, जिसकी लागत आप 10,000 रुपये करोड़ पर मीटर बता रहे हैं, वही मीटर जो है गुजरात या दूसरे राज्यों में कम दामों पे है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो उसका भी खुलासा हम ही ने किया था। गुजरात में जब टेंडर खुला तो गुजरात में लगभग 8300, 8400, 7400 के बीच में आ गई, यानी कि उत्तर प्रदेश से प्रति मीटर 1700 रुपये कम, लगभग 15 से 20%। तो यही सब सवाल है कि जब यहाँ कंपनियां भरती हैं तो 10,000 बताती हैं, गुजरात जाती हैं 8,000 बताती हैं, तो सब मिलाकर ये सब, इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं बहुत गोलमाल है। इसकी जांच, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच की जाए, इस पूरे प्रोसेस की सीबीआई जांच कराई जाए। इसमें टेंडर ऐसी बनाया गया है कि जिससे देश के बड़े निजी घराने भाग लें, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में एक कानून था कि भाई आप टेंडर ऐसा बनाएंगे, अगर मीटर का टेंडर लेना है तो मीटर निर्माता कंपनियां भाग लेंगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी मीटर निर्माता कंपनी ने टेंडर में भाग नहीं लिया। जिनको मीटर का एबीसीडी नहीं पता उन्होंने टेंडर में भाग लिया, तो आने वाले समय में वो किस प्रकार का मीटर लगाएंगे। तो सब मिला के बड़े सवाल है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा, जिससे आने वाले समय में प्रदेश की जनता को इसका भार न भुगतना पड़े। आपने अभी बातचीत में ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने भी शायद कोई चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा है कि जो मीटर है वो 6,000 के रेट पे होना चाहिए। देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, जब हमने ये विरोध किया कि भाई ये मीटर की कास्ट ज़्यादा है, तो यहाँ से इन लोगों ने चिट्ठी लिखा आरईसी को, तो आरईसी ने उसका जवाब दिया कि भाई जो एस्टिमेटेड कास्ट हमने निकाला था स्कीम के तहत वो रुपया 6,000 ही है, लेकिन अगर आपके यहाँ टेंडर निकल आया है और ज़्यादा दर पे है तो उसको आप अपने तरीके से निर्णय ले लो। अब सवाल ये आता है कि जब स्टैंडर्ड बेंचमार्क भारत सरकार ने बनाया है, तो अगर उससे ऊपर कोई बेंचमार्किंग पर गया है तो भारत सरकार को कहना चाहिए उसको कैंसिल करो। लेकिन सवाल ये आता है जब देश के बड़े निजी घरानों की बात आती है तो जो हमारे स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो भी आंख मूंद लेती हैं। गलत है ये, उनको उसी वक्त कहना चाहिए कि सब टेंडर कैंसिल करो, दोबारा टेंडर निकालो। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी आरडीएसएस स्कीम के तहत जो और भी काम के लिए टेंडर निकाले गए थे लगभग 10,000 से ज़्यादा करोड़ के, वो भी हायर साइड में थे। जब उसको कैंसिल किया तो -12% आ गया। तो सब मिला के बहुत बड़ा गोलमाल है, इसकी जांच जरूरी है और उच्च स्तरीय जांच हो। तो आप इस तरह से जो है सवाल उठा रहे हैं और आपकी कोशिशों की वजह से जो है ये टेंडर निरस्त हुआ है, तो कुछ अंदाजा है कि अडानी ग्रुप को, अगर अडानी इंटरप्राइज वो जो है पावर है, उसको कितना नुकसान होगा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए? भाई देखिए एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए इसका सब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सजग हैं। उन्होंने विदेशी कोयला भी नहीं खरीदा, तभी अडानी को फायदा हो रहा था। कभी मुद्दा आप ही ने उठाया? हाँ, हम ही ने उठाया था और हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि साहब इससे बिजली दर बढ़ जाएगा। 11,000 करोड़ का एक्स्ट्रा का हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात को मान लिया और नहीं खरीदा। अब हमारे मुख्यमंत्री जी की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रदेश की जनता पर कोई भार आए। हाँ, अब बात आपने जो सवाल किया अडानी को कितना नुकसान होगा, अगर अडानी का ये टेंडर पास होता 6,000 वाला टेंडर अगर 10,000 में होगा तो पर मीटर 4,000 फायदा होगा उनका। तो अगर दोनों टेंडर की बात कर ले, दोनों टेंडर लगभग आज की डेट में लगभग हो गए 12,000 करोड़ के, तो 12,000 करोड़ में ये मान के चलिए लगभग उनका सीधे 4,000 से 5,000 करोड़ का फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। जब भारत सरकार खुद कह रहा है एस्टिमेटेड कास्ट 6,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये में क्यों टेंडर दिया जाएगा? भारत सरकार को तो जब एस्टिमेटेड कास्ट बनाया होगा तो उनको पता रहा होगा ना। तो सब मिला के बहुत बड़ा गोलमाल है। निश्चित तौर पर इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र इस पर है और वो ऐतिहासिक निर्णय लेंगे इस मामले पर। आपने इसके पहले अडानी के कोयले को भी रोक दिया था, किस तरह से रोका था? नहीं, हमने तो उसके लिए भी याचिका लगाई, हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई। हमने कहा महोदय जो कोयला आप खरीदने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से जो आएगा, इंडोनेशिया से जो आएगा, वो हमारी पुरानी मशीनों में चलेगा ही नहीं। जो कोयला हमारी मशीनों में चलेगा ही नहीं, उसके हिसाब से हमारी मशीनें डिजाइन नहीं है, उस कोयले को क्यों खरीदने जा रहे हैं? नियामक आयोग ने हमारी बात मानी, नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया, कहा टेंडर नहीं निकालेंगे। और अंततः मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि भाई यूपी में बिना विदेशी कोयला के काम चलेगा, और काम चल रहा है। तो इसका मतलब अगर उस समय खरीदा गया होता तो 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त वो होता। अभी आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप ने वितरण का लाइसेंस मांग लिया नोएडा में, फिर हमने उसके खिलाफ याचिका लगाई। हमने कहा महोदय अडानी ग्रुप ने जो वितरण का लाइसेंस मांगा है वो कानूनन सही नहीं है। और जब हमने नियामक आयोग के सामने बात रखी, अंततः नियामक आयोग ने उस पर भी फैसला लिया अभी 1 महीना पहले कि अडानी ग्रुप की जो याचिका है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, उस पर चर्चा करने योग्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं हम लोग लीगली प्लेटफॉर्म पर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर और जो हमारे कानून है उसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं। भाई कानून के तहत अगर कोई बात करेगा तो उसकी जीत होगी। तो हम तो 1+1 बराबर 2 कर रहे हैं, अगर कोई 3 करेगा तो हारेगा, जो 2 करेगा वो जीतेगा, वही चल रहा है। तो अडानी तो बहुत बड़ा नाम है, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो या दुनिया की बात करें तो आपके ऊपर काफ़ी दबाव भी आ रहा होगा। देखिए एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखता हूं। बाबा साहब
के बताए हुए रास्ते पर चलकर पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचा हूं। तो बाबा साहब ने जो बताया उसके रास्ते पर चल रहा हूं। कलम में बड़ी ताकत होती है, कानून में बड़ी ताकत होती है, उसके सहारे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और आगे भी जीतेंगे। तो ये थे अवधेश वर्मा जी, राज्य उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष है। जैसा कि इनकी लड़ाई है और ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने अडानी के कोयले को भी उत्तर प्रदेश में आने से रोका, अब अडानी के मीटर को भी उत्तर प्रदेश में आने से रोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी लड़ाई जो है वो चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है और उम्मीद है कि इनकी लड़ाई जो है ये लड़ाई में विजयी होंगे। और क्या होगा प्रीपेड मीटरों का, किस स्वरूप में उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को वो मिलेगा, अडानी का मिलेगा या किसी और का मिलेगा, डायरेक्ट जो बिजली मीटर बनाते हैं उनसे खरीदा जाएगा या अडानी अंबानी या बड़े घराने जो टेंडर में भाग लेंगे उनसे खरीदा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।